दोस्तों, मनी मिथ ब्रेक सीरीज को अपना इतना सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज आपका एक और बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लोन किसी भी तरह का हो उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देना ही अच्छा है। देखिए, ये अप्रोच हर समय सही नहीं है। कुछ समय में ये अप्रोच सही है लेकिन हर समय नहीं। चलिए बताता हूं क्यों। सबसे पहला, कई बार जो लोनर होते हैं वो जल्दी में लोन खत्म करने के चक्कर में अपना सारा इमरजेंसी फंड भी लोन में दे देते हैं। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। इमरजेंसी फंड जो है वो इमरजेंसी के लिए है और लोन इमरजेंसी तो नहीं है। देखिए, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो गई तो आपको दूसरा लोन लेना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई इमरजेंसी फंड बचा ही नहीं है। इसलिए जब भी आप लोन चुका रहे हो, मेक श्योर करें कि आपका इमरजेंसी फंड आपके पास है। और अभी दूसरा पॉइंट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएफसीसी की 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 62%, जी हाँ 62% लोग जिन्होंने अपना लोन जल्दी चुकाया उन्होंने 2 साल के अंदर दूसरा नया लोन ले लिया। मतलब एक डेट उतारा और विदिन 2 ईयर्स दूसरा डेट ले लिया। अब डेट सब सुन के आपको लग रहा होगा ऐसा कौन करता है, लेकिन अगर मैं इसको डेट की जगह कुछ और नाम दे दूं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। देखिए, आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने लोन पे फ्लैट लिया, होम लोन लिया और उसके थ्रू फ्लैट लिया, और जैसे ही उनका लोन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है या खत्म हो गया होता है, आप देखेंगे कि वो दूसरे फ्लैट लेने की बात करते हैं। और यहाँ पर वो फ्लैट जब दूसरा लेने की बात कर रहे हैं तो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि उनको रेंट पे देना है और उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, बल्कि वो जैसे उन्होंने मान लिया 2 BHK ले रखा है तो अब वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं और 3 BHK लेना चाहते हैं और वो फिर से लोन के चक्कर में पड़ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है समझने की कि जो घर होता है वो एसेट नहीं लायबिलिटी है अगर आप उसमें रहते हैं, क्योंकि आप उसका मेंटेनेंस का खर्चा दे रहे होते हैं और वो आपको पैसा कमा के भी नहीं दे रहा होता है। तो अगर आप अपने घर को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, राइट, तो कहीं ना कहीं वो नया अपग्रेडेड घर आपको लोन देगा, पैसे कमा के नहीं देगा, और फिर जो आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है वो फिर से वहीं रह जाएगी। इसलिए अगर आप होम लोन ले रखा है आपने तो उसको नहीं चुकाइए। उसको बताता हूं क्यों। तीसरे पॉइंट में, आपको होम लोन जल्दी नहीं चुकाना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि होम लोन का इंटरेस्ट कम होता है। दूसरा, इसमें आप अगर आप एम्प्लॉई है तो आपको टैक्स रिलैक्सेशन भी मिलता है उसके इंटरेस्ट पे। तो आप ये सोचिए, अगर आपने होम लोन ले रखा है जिसका जनरली इंटरेस्ट होता है 8 से 9%, और मान लीजिए अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो कहीं ना कहीं उस इंटरेस्ट पे 30% तो आपको टैक्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा। है ना कि रियल जो आपका होम लोन का इंटरेस्ट बचा वो बचा कहीं ना कहीं 6% के आसपास। तो मैं जो कह रहा हूँ होम लोन नहीं चुकाना है वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। कैसी अपॉर्चुनिटी? देखिए, आप ये तो मानेंगे कि अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट 12% तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न, अगर वो आपका हॉरिजन बड़ा है, राइट। तो सोचिए, अगर वो सारा पैसा आप जल्दी होम लोन चुकाने में लगा देंगे तो जो आपको टैक्स रिलैक्सेशन है वो मिलना बंद हो जाएगा, तो आपको वहाँ टैक्स भी ज़्यादा पे करना है, राइट। और कहीं ना कहीं जो लोन का परसेंट है वो भी बहुत कम है, और उस लोन परसेंट से कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न म्यूचुअल फंड से मिलेगा। इसका मतलब क्या है? जो लोन होम का चल रहा है उसको चलने दें, जितनी ईएमआई जा रही है उतनी ही जाने दें, और बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा आप कमा रहे हैं, अगर आपके पास और सेविंग हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या ऐसी जगह पे लगाएं जो आपके होम लोन से ज़्यादा रिटर्न दे। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं जो आप होम लोन को पैसा चुकाएंगे पूरा जल्दी, उससे ज़्यादा पैसा आप वहाँ इन्वेस्ट करके बना लेंगे, और कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो बेच के आप अपना लोन चुका दीजिए। चौथा, एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओवर स्पेंडिंग हैबिट। बहुत सारे लोगों को खर्च करने की आदत होती है, उनके हाथ में पैसा रुकता ही नहीं है, उनको थोड़ा पैसा मिले वो तुरंत खर्च कर देते हैं। ऐसे लोगों को लोन बिल्कुल भी नहीं चुकाना चाहिए। होता क्या है, आपने एक लोन चुकाया, अब आपको दिख रहा है कि भाई अब तो मैं और चीज़ें भी खरीद सकता हूँ, मैं पैसा जो कमा रहा हूँ उससे मैं और चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो वो जैसे लोन की टेंशन खत्म होती है वो दूसरा लोन लेने चले जाते हैं और वो इसी कर्ज के साइकिल में डूबे रहते हैं। अगर आपकी हैबिट ओवर स्पेंडिंग की है तो आपको लोन जल्दी नहीं चुकाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे दूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कम इंटरेस्ट वाले लोन की। जिस लोन में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको जितनी जल्दी चुका दो उतना अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड पे चीज़ आप लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरह का लोन है, और उस लोन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, अबाउट 2 to 3% अ मंथ, यानी कि 24 से 36% सालाना।
तो ऐसे इंटरेस्ट पे आप कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में जल्दी से जल्दी वो लोन खत्म कर दें। लेकिन जो लोन आपका 10% या उससे नीचे आ रहा है, राइट, और उससे ज़्यादा आप रिटर्न कमा सकते हैं, उन लोन को आपको डिले करना है। तो करना क्या चाहिए? देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला, अपना इमरजेंसी फंड बनाओ। आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है, उससे आप अपने लोन के परसेंट से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो आपको लोन जल्दी नहीं चुकाना चाहिए। और अगर किसी लोन में आपको टैक्स सेविंग मिल रही है, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि आपके रियल आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर लीजिए। अगर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट भी आप कमा लेते हैं या उससे ज़्यादा भी आप प्रॉफिट बना लेते हैं, तो आपको लोन जल्दी नहीं चुकाना चाहिए। तो होपफुली मुझे लगता है आज आपके बहुत सारे मिथ ब्रेक हो गए होंगे लोन जल्दी चुकाने को लेके, और आपको एक क्लियरिटी आई होगी कि कब आपको लोन जल्दी चुकाना चाहिए, कब नहीं। एक सिंगल आंसर नहीं है कि लोन जल्दी चुकाना ही अच्छा है। लोन कब जल्दी चुकाना अच्छा है ये जानना जरूरी है, और कब चुकाना अच्छा नहीं है ये जानना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।